चलिए, आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसका नाम है मध्यरात्रि की गूंजें। ये कहानी है सरिता की, जो एक रात अपनी दादी के वीरान पड़े घर में जाती है और वहां उसका सामना होता है एक ऐसे सच से जिसे वो शायद हमेशा के लिए भूल चुकी थी। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? इस एक छोटे से हाथ से लिखे खत से। बस 2 लाइनें। आज रात आना, तेरा अतीत जिंदा है। लेकिन यही 2 लाइनें सरिता को उस घर की ओर खींच लाती हैं जहां उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि ये खत आखिर भेजा किसने था? और बस इसी खत के सहारे हम पहुंचते हैं कहानी की हीरोइन सरिता और एल्म स्ट्रीट पर बने उस पुराने वीरान विक्टोरियन घर तक। ये घर उसे एक ऐसी दादी से विरासत में मिला है जिनसे वो कभी मिली तक नहीं। और देखिए, चांदनी रात में ये घर कैसा लग रहा है, जैसे कोई भूला बिसरा भूत बस सरिता का ही इंतजार कर रहा हो। तो आखिर ये सरिता है कौन? वो 28 साल की हैं, शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से एकदम तंग आ चुकी। उसे ये घर 6 महीने पहले विरासत में मिला था, पर वो कभी यहां आने की हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन अब वो एक रहस्यमयी खत उसे इस डरावनी जगह पर खींच लाया है। तो चलिए सरिता के साथ अब घर के अंदर कदम रखते हैं, जहां अंधेरे में ना जाने कितनी गूंजें छिपी हैं। जैसी वो दरवाज़ा खोलती है ना, एक अजीब सी महक धूल और सड़न की हवा में तैर रही है। घर एकदम खामोश है, लेकिन ये खामोशी बहुत बेचैन करने वाली है ना। और तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है। एक 8 साल की बच्ची का पोर्ट्रेट, जिसकी आंखें बिल्कुल खोखली हैं, जैसे वो दीवार के पार देख रही हो। सरिता की तो सांसें ही थम जाती हैं, क्योंकि वो बच्ची हूबहू वैसी ही दिखती है जैसी सरिता खुद बचपन में दिखती थी। जरा इन दोनों चेहरों को देखिए। एक तरफ है 28 साल की सरिता जो आज हमारे सामने है, और दूसरी तरफ तस्वीर में कैद एक 8 साल की बच्ची। इतनी ज्यादा समानता, ये कैसे मुमकिन है? और उस बच्ची की आंखों में इतना खालीपन क्यों है? साइकोलॉजी में ना इस फीलिंग के लिए एक शब्द है, अनकैनी। इसका मतलब है जब कोई चीज डरावनी तो हो, लेकिन साथ ही जानी पहचानी भी लगे, तो वो दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा करती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अपना होकर भी पराया है। और सरिता के लिए ये तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। कहानी में डर का मीटर और भी ऊपर जाता है जब सरिता मास्टर बेडरूम में पहुंचती हैं। वहां धूल भरे आईने में जब वो अपना चेहरा देखती है, तो कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। आईने में उसका अक्स 2 बार पलके झपकाता है, जबकि सरिता ने 1 बार भी नहीं झपकाई थी। घर में कुछ बहुत बहुत ज्यादा गलत था। और ठीक तभी वो आवाज शुरू होती है, दीवारों के अंदर से कुछ खुरचने की आवाज, जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों से सूखी लकड़ी को कुरेद रहा हो। बहुत धीमी लेकिन लगातार, खर खर। यह आवाज हर तरफ से आ रही थी, जैसे उसे घेर रही हो। अब डर के मारे सरिता भागती है, उसी आवाज के पीछे जो उसे सीधा ले जाती है अटारी के दरवाजे तक। शायद यही वो जगह है जहां उसे अपने अतीत का सामना करना है। अटारी धूल भरे पुराने संदूकों से भरी पड़ी है, और उनमें से एक संदूक पर हाथ से लिखा है, सरिता की यादें, मत खोलना। अब सोचिए, ये कैसे हो सकता है? उसकी दादी तो उसके पैदा होने से भी पहले मर चुकी थी, तो फिर ये संदूक यहां क्या कर रहा है? कांपते हुए हाथों से सरिता उस बक्से को खोलती है, और अंदर से जो निकलता है वो उसकी पूरी जिंदगी का सच बदल देता है। अखबार की पीली पड़ चुकी कतरेन, पहली हेडलाइन, स्थानीय लड़की गायब 1995, और तस्वीर उसी बच्ची की थी जो पोर्ट्रेट में थी। दूसरी हेडलाइन और भी भयानक थी, घर में मां की हत्या, बच्ची बच गई। और तारीखें, वो तारीखें ठीक वही थीं जो सरिता को बताई गई थीं जब वो मिली थी और उसे गोद लिया गया था। सब कुछ एक झूठ था। और तभी उस खामोश अंधेरे में से एक बच्चे की फुसफुसाहट गूंजती है, सरिता, तूने मुझे छोड़ दिया। ये आवाज उसके अतीत से आ रही थी, उस हिस्से से जिसे वो पूरी तरह भूल चुकी थी। ये उसकी जुड़वा बहन की आवाज थी। और फिर वो होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अटारी का फर्श चरमराहट के साथ टूटता है और उसमें से एक सड़ा गला, बिना आंखों वाला चेहरा धीरे धीरे बाहर निकलता है। वो चेहरा उसी तस्वीर वाली लड़की का था, उसकी जुड़वा बहन का।
उस भूतिया चेहरे से एक डरावनी आवाज आती है, तूने मुझे भुला दिया, मुझे यहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया, अब हम हमेशा साथ खेलेंगे। ये कोई प्यार भरा रियूनियन नहीं था, ये था बदला, एक ऐसा बदला जो उसे हमेशा के लिए उसी घर में कैद कर लेना चाहता था। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स पर है। सरिता पूरी तरह से फंस चुकी है और भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। ये घर अब घर नहीं बल्कि एक जिंदा जाल बन चुका है और हर दरवाजा, हर खिड़की सब बंद हो चुके हैं। वो बचने की हर कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार। वो सीढ़ियों की तरफ भागती है तो दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वो मेन डोर तक पहुंचती है तो उस पर जंजीरें पड़ जाती हैं। मदद के लिए फोन निकालती है तो कोई सिग्नल ही नहीं है। वो पूरी तरह अकेली और फंसी हुई है। और ठीक उसी पल जब लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, उसकी टॉर्च टिमटिमाती है और बुझ जाती है। अब चारों तरफ है सिर्फ घुप अंधेरा, और उस अंधेरे में है वो और उसकी जुड़वा बहन का भूत। लेकिन तभी अटारी के बंद दरवाजे पर एक दस्तक होती है और बाहर से एक जानी पहचानी मर्दाना आवाज आती है, सरिता, पापा आया हूं वापस। क्या ये मदद है या फिर एक और खतरा? और यहीं हम इस कहानी को एक बहुत ही डरावने सवाल पर छोड़ते हैं। क्या सरिता का पिता सच में उसे बचाने के लिए लौटा है, या फिर वो भी उस रात हुए भयानक जुर्म का हिस्सा था और अब अपनी अधूरी कहानी खत्म करने आया है? ऐसा लगता है इस घर के राज अभी और भी गहरे होने बाकी हैं।